भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग खेती करते हैं। तो सवाल है कि खेती यानी कृषि क्या होता है। कृषि का अर्थ है फसलें और पौधे उगाना। उदाहरण के लिए जैसे धान, गेहूं, कपास, गन्ना आदि। भारत में उपजाऊ भूमि, अच्छी वर्षा और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यहाँ खेती करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उपजाऊ भूमि क्या होती है? उपजाऊ भूमि वो होती है जिसमें फसलों को उगाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में उपजाऊ भूमि के कारण कौन कौन से हैं? पहला, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां बहती हैं। ये नदियां अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, दालें आदि फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। उपजाऊ भूमि का महत्व होता है कि इनसे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है और देश की खाद्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार की भूमि को बहुत उपजाऊ माना जाता है। अच्छी वर्षा, कृषि के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून हवाओं पर निर्भर होती है। भारत में वर्षा की विशेषताएं, जून से सितंबर तक मानसून वर्षा होती है। कई क्षेत्रों में पर्याप्त पानी मिलने से खेती आसान हो जाती है। बारिश से नदियों, तालाबों और भूजल अच्छे से भर जाते हैं, जिनके कारण सिंचाई में सहायता मिलती है। धान, चाय, गन्ना जैसी फसलें अच्छी होती हैं और सूखे की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए असम और पश्चिम बंगाल में अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ चाय और धान की खेती प्रसिद्ध है। अनुकूल जलवायु, जलवायु का अर्थ है किसी स्थान का लंबे समय तक रहने वाला कोई मौसम। भारत की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है क्योंकि यहाँ गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुएं मिलती हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अनुकूल जलवायु के लाभ क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इनसे साल भर कृषि का कार्य संभव हो पाता है। फल, सब्जियां और मसालों का उत्पादन बढ़ता है। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, बच्चों 1960 से 1983 के बीच भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि किसानों ने उस समय उपयोग करना शुरू किया बेहतर बीज, अच्छी उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक मशीन। इस समय को कहा गया हरित क्रांति। फसलें और ऋतुएं क्या होती हैं? भारत खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारत में मुख्य रूप से दो फसल ऋतुएं होती हैं। पहली, खरीफ फसलें। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इनकी बुआई मानसून शुरू होने पर और कटाई अक्टूबर या नवंबर के आसपास होती है। ये फसलें होती हैं धान, मक्का, कपास आदि। बात करते हैं रबी की फसलों। रबी फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं। इनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है, जबकि इनकी कटाई गर्मियों में होती है। गेहूं, चना, जौ, तिलहन आदि फसलों के प्रकार। भारत की फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: अनाज, दालें, नकदी फसलें। अनाज हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। उदाहरण के लिए चना, मूंग, अरहर, मसूर आदि। दालें शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। बात करते हैं नकदी फसलें। जो फसलें बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, रबर और मसाले। कृषि भारत की रीढ़ है। किसान बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें भोजन मिल सके। हमें हमेशा किसानों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।